बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आज 15 अक्टूबर बुध का दिन है। दोपहर 12:30 बजे के वक्त आपसे मुखातिब हैं। आज तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब को एक नई सज़ा सुनाई जाएगी। गैर मामूली इंतज़ाम है, पुलिस हरकत में है, चेकिंग जारी है। अडयाला जेल के बाहर कौन कौन पहुंचे हैं, अडयाला जेल तोशाखाना 2 केस की समाअत इस वक्त जारी है, कौन कौन अंदर जा चुका है, एक तो ये मुख्तसर तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन 26 नवंबर का जो एहतजाज था, उस एहतजाज की वजह से अलीमा खान के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी का एक केस चल रहा है। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मुकदमे के अंदर आज ATC कोर्ट से अलीमा खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है। यानी कि किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और अलीमा खान को गिरफ्तार करने का मतलब इमरान खान का पैगाम रोकना है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है, ये भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने आज हल्फ लेना है। अदालती हुक्म के बाद शाम 4 बजे गवर्नर KPK उनसे हल्फ लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात ने अपनी उसी रवायत के ऊपर चलते हुए एक भोंडी हरकत की, जिसकी वजह से अदालत के अंदर उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इसकी क्या तफसील है, ज़रा ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मौजूद है। तोशाखाना 2 केस की समाअत कमरा अदालत के अंदर जारी है। जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी टीम, बुशरा बेगम के वकील और उनकी टीम अडयाला जेल के अंदर जा चुके हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मिशाल यूसुफ जई भी अडयाला जेल के अंदर जा चुके हैं। जबकि हमेशा की तरह इमरान खान की बहनों को पूरा 1 घंटा आज फिर गेट नंबर 5 के ऊपर रोका गया। उनकी गाड़ी 11 बजे के करीब गेट नंबर 5 के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब से कुछ ही मिनट कबल पूरे 12 बजे उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन वो ताकतवर लोग जो पैगाम रसानी का काम करते हैं, जो इमरान खान को राम राम करने की कोशिश करते हैं, वो भी आज अडयाला जेल आए हुए हैं। मैं मुखातिब हूँ जनाबे बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर गोहर साहब और मिशाल यूसुफ जई साहबा। जब ये तीनों मोअज़्ज़ज़ अशखास एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं और मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर जो लोग राय दे रहे होते हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये वो लोग हैं जो जमात को भी, इमरान खान को भी मुज़ाहमत से मुफाहमत की तरफ ले जाने पर गामजन है। हमेशा इनकी ये कोशिश होती है कि इमरान खान ये जो सख्त बातें करते हैं, ताकतवर शख्सियात को सख्त पैगामात देते हैं, इनसे वो किसी तरीके से रुक जाएं, ताकि वो मुफाहमत की वो आप कह लें कि गुड्डी गुड्डे वाला खेल चलता रहे और ये ओहदे इंजॉय करते रहे। तो आज तोशाखाना 2 केस बुनियादी तौर के ऊपर अपने हतमी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। आज जिस तरीके से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात देखने को नज़र आ रहे हैं, मतवक्के है कि आज शाम को इस केस के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाई जा सकती है या फैसला महफूज किया जा सकता है। क्योंकि हम एक लंबे अरसे से अडयाला जेल कवर कर रहे हैं। अडयाला जेल गेट नंबर 5 से कोई 1 किलोमीटर पीछे जो दागल नाका है, जहाँ से जेल शुरू होती है, वहाँ पर कभी भी पुलिस चेकिंग नहीं करती। लेकिन आज हमें भी वहाँ पर रोका। उन्होंने पूछा, हमसे आगे जो 2 गाड़ियाँ थी वो कारकुनान की थी, उन्हें चेक करने के बाद उन्होंने वापस भेज दिया। हमने उन्हें बताया कि जी हम सहाफ़ी हैं, हम कवर करते हैं, तो उन्होंने कहा जी कार्ड दिखा दें। हमने कार्ड दिखाया, उसके बाद हमें आगे आने की इजाज़त मिली। तो आज जो एक गैर मामूली इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, बड़े टाइट इंतज़ामात हैं, उसको देख कर लगता है कि आज तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को एक बड़ी सज़ा सुनाई जा सकती है। जबकि इस वक्त केस की समाअत जारी है। जैसे जैसे इस केस के हवाले से तफसीलात मसूल होती रहेंगी, आपको इसके बारे आगाह करते रहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, आपको मैं बता चुका हूं कि 26 नवंबर के हवाले से अलीमा खान के ऊपर एक इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा था। उस मुकदमे में आज बिल आखिर उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। पहले उनके काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे और पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए अडयाला जेल के बाहर आ गई थी। हमने आपको यहाँ से तमाम तर चीज़ें बताई थी, दिखाई थी। लेकिन आज उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। और जैसा कि इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मेरे बयानिए का, मेरे पैगाम का
बोझ मेरी जमात से कोई भी नहीं उठा सकता। इसलिए उनकी बहनों को मैदान में आना पड़ा और इमरान खान का जो पैगाम, उनका जो बयान होता है वो एज इट इज़ लफज बा लफज उनकी बहन अलीमा खान आकर बाहर मीडिया को हमारे साथ गुफ्तगू करती हैं, फिर आप वो पैगाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए सुनते हैं। तो वही बुनियादी तौर के ऊपर सख्त पैगाम है जिससे इस रजीम को और ताकतवर लोगों को मसला है। अब उस पैगाम को रोकने के लिए बिलाखिर अलीमा खान को इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करने के मुमकिना इम्कानात हैं। मतवक्के है कि उन्हें आज, कल, परसों किसी भी वक्त इस केस के अंदर अदालत के हुक्म के ऊपर गिरफ्तार करके इमरान खान का पैगाम रोका जा सकता है। अब देखते हैं कि इस मुकदमे के हवाले से वो क्या हाई कोर्ट से रजू करते हैं या मुतलका इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से ही रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल तक इस मुकदमे में अलीमा खान के ऊपर बड़ा टफ टाइम आने वाला है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ मंगल के दिन अवामी असम्बली का यहाँ पर एक इज्तिमा किया गया था। उसमें सख्त तकरीर करने के ऊपर एक खातून रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिमाबिया ताहिर, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, NA 51 से MNA की उम्मीदवार भी थी और फार्म 45 के तहत MNA भी थी, उनके ऊपर आज एक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरीके से अब दोबारा मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया है, पुराने मुकदमात के अंदर ट्रायल, फर्दे जुर्म और वारंट जारी होना शुरू हो गए हैं, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं या उनका पैगाम बाहर आकर बताते हैं, उनकी ज़ुबान बंद करने के ऊपर काम शुरू हो चुका है। ये तो अडयाला जेल की और अलीमा खान के हवाले से जो तफसीलात थी वो आपके सामने रखी हैं। तीसरी जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको मालूम है कि इमरान खान के हुक्म के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन खान गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद नए वज़ीर आला का जो इंतखाब था वो एक मामा बन के रह गया था। उसके ऊपर कभी गवर्नर इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करता था, कभी रिजेक्ट करता था, बिलाखिर उसने इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली के मेंबरान, ख़ुसूसन जो स्पीकर थे बाबर सलीम स्वाति, उन्होंने इजलास तलब किया। असम्बली रूल्स के मुताबिक नए वज़ीर आला के ऊपर सोमवार के दिन सूबाई असम्बली के अंदर वोटिंग हुई। हमने वहाँ से आपको तमाम तर चीज़ें कवर करके बताई। 90 वोट के बाद वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अब मामला उनके हल्फ का था कि उनसे हल्फ कौन लेगा। गवर्नर को गुज़श्ता रोज़, गवर्नर वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और हस्बे तौफीक उन्होंने रखना डालने की कोशिश तो की, लेकिन जब उन्हें नज़र आया कि वो इस रखने के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, बिलाखिर उन्हें ये हल्फ लेना पड़ेगा। अगर वो हल्फ नहीं लेंगे तो स्पीकर को हुक्म हो जाएगा, स्पीकर नहीं लेंगे सदर पाकिस्तान को हुक्म हो जाएगा। तो उन्हें कल बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की। हमेशा से जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ब्रीक वारदात डालती है जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, उसी चीज के ऊपर उन्होंने कायम होते हुए पहले पूरी कोशिश की कि इस चीज को रोका जाए। लेकिन जब वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो सके तो कल एक बड़ी महफिल के अंदर उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब आप वापस जाएं और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो आज 4 बजे सुहेल अफरीदी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला का हल्फ लेंगे। लेकिन गुज़श्ता रात जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हमेशा ताकतवर शख्सियात के ए टीम के तौर पर, बी टीम के तौर पर किरदार अदा करते रहे हैं, जिन्हें पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दरख्वास्त करती रही, उनके घर चल के जाती रही कि आप जमहूरियत के लिए हमारे साथ खड़े हों, उनका कल असली चेहरा सामने आया जब उन्होंने इस वज़ीर आला की वोटिंग इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया। लेकिन आज वो चीज़ पलट कर उनके सामने आई जब पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की। और वन लाइनर ये है कि मौलाना साहब ने ही ये फैसला किया, हालांकि वो काम किसी और से भी ले सकते थे। जो ताकतवर शख्सियात हैं वो PMLN से, पीपल्स पार्टी से, ANP से भी ये काम ले सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौलाना साहब ने सोचा कि मैं जाते जाते इस उम्र के अंदर जो है वो अपना इसके अंदर पूरा हिस्सा डालूं ताकि पूरी कौम मुझे याद रखे कि मैं कैसे गैर जमहूरी ताकतों के कहने के ऊपर इस तरह की चीज़ों के अंदर रखना डालने की कोशिश करता रहा हूं। तो आज बज़ाहिर 4 बजे बगैर किसी रुकावट के सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला का हल्फ लेंगे। तो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। जो भी नई डेवलपमेंट, नई तफसीलात, नई अपडेट आएगी वो यहीं से
आपसे मुखातिब होंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।